ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। चलकर अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों को जो हमारे जीवन में हो रही हैं पहचाने जाने। चारों तरफ की घटनाओं को देखकर हम अपने आप को सतर्क करें। ये सब चीज़ें जो चारों ओर हो रही हैं, वो दिन जब आप पैदा हुए थे, वो दिन जब आप जवान हुए थे, वो दिन जब आप बुजुर्गी के आलम में हैं, हर समय में बहुत से बदलाव आए। उस समय की संतानें कैसी होती थी, इस समय की संतानें कैसी होती हैं, और उस समय कैसा ज़माना था और इस समय कैसा ज़माना, बहुत बदलाव हो रहे हैं। और ये सारे बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है उन सारी चीज़ों के विषय में। और अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम सबको ये सब चीज़ें देखकर अपने आप को सतर्क करना है, अपने आप को संभालना है, ताकि हम सच्चे प्रभु को जान सके, उसकी सामर्थ को जान सके, उस पर विश्वास करके परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में और अधिक मजबूत हो सके। थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे। अगर हम प्रभु को नहीं जानते तो हम संसार में अन्य जातियों के समान अपने जीवन को जीते, जैसे लोग अपने मन के अनुसार सुबह उठते हैं और जैसा उनके माँ बाप, उनके पूर्वज, उनके पिता करते, उनके बुज़ुर्ग लोग करते, वो वैसा जीवन जीते। लेकिन जब हम प्रभु के पास आ गए हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में एक जीवन जीने का तरीका बताया गया है, आगे बढ़ने का तरीका बताया गया है, काम करने का तरीका बताया गया है। हमें अपने घर में कैसा रहना है, हमें अपने काम काज में कैसा रहना है, हम जब अकेले रहें तब हमें कैसे रहना है, जब हम भीड़ में रहें तब हमें कैसे रहना है, और सब चीज़ें परमेश्वर के वचन में बाखूबी लिखी हुई हैं। लेकिन क्या होता है कि इंसान समझ नहीं पाता है, अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को जीता है। और जीवन में जब दुख और घड़ी आती है, परेशानियां आती हैं, विपत्ति आती है, तब वो सोचने लगता है कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसके कारण ये परेशानी हमारे जीवन में हो गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम परमेश्वर को जानने पर भी हमने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, परमेश्वर की उन नियमावली को, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को उन डायरेक्शन को, निर्देश को हमने ध्यान नहीं दिया, और हम वो काम करते आए जो हमें सुहाता रहा। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में जब हम उस चीज़ के आदी हो गए, जैसे कि एक नशा करने वाला जब स्टार्टिंग में नशा करता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो करता जाता है, लेकिन एक दिन वो नशा उसके लिए दुख का कारण, उसके लिए मृत्यु का कारण, उसके लिए बीमारी का कारण, उसके लिए, उसके परिवार के लिए हो जाता है। लेकिन भला होता कि स्टार्टिंग में अगर वो सतर्क होता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, तो वो देख कर चलता। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमारा जीवन संसार से बिल्कुल अलग है। हमें क्या खाना, हमें क्या पीना, हमें कैसे बढ़ना, एक एक चीज़ के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। और अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वचन पर मन लगाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। जैसे कि खुदा के लोगों, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी पर आश्रित है, और अगर वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी तो वो इंसान उसमें बढ़ नहीं पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालें मेरे लिए इस आयत को, अय्यूब की किताब और उसका 8वां अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 8वां अध्याय, और कोई भी भाई बहन पढ़े मेरे लिए प्रभु के वचन से। अय्यूब उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद पढ़ें, 11वां पद। बहुत गौर से सुनिएगा, सुनिए सभी लोग। यहाँ क्या लिखा है? क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है? क्या कछार की घास, कछार की घास देखिए आपने कहाँ होती है, जानते हैं क्या? हाँ, जो कीचड़ के किनारे, पानी के किनारे होती है, और वो उसी समय होती है जब उस गड्ढों में पानी रहता है, तभी वो होती है। और बाइबल बताती है, बिल्कुल साफ लिखा है, क्या कछार की घास पानी बिना बढ़ सकती है। और आगे, क्या सरकंडा कीच बिना कीच बिना बढ़ता है? सरकंडा जल बिना बढ़ता है। क्या लिखा है? सरकंडा कीच बिना बढ़ता है, और कछार की घास पानी बिना क्या बढ़ सकती है। अर्थात ये चीज़ें वो हैं जो बिना पानी के नहीं बढ़ सकती हैं। और अगर इंसान सोचे कि इसे सूखे गड्ढे में लगा दिया जाए, सूखी नहर में लगा दिया जाए, सूखे स्थान में लगा दिया जाए, तो ये कुछ समय तक तो हरी रहेंगी, लेकिन उसके बाद ये घास, ये सरकंडा बढ़ नहीं पाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा? सूख जाएगा। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु में आ गए हैं, हम प्रभु के पास अगर किसी मतलब से आए हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
अगर हमने जीवन अपना प्रभु को दिया तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी बढ़ोतरी का कारण होते हैं। और अगर हमारे जीवन में हरियाली नहीं है, हमारे जीवन में सूखापन है, हमारे जीवन में परीक्षाओं पर परीक्षाएं हैं, हमारे जीवन में दिक्कतें हैं, हम उलझे हुए व्यक्ति हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन से वो संकट नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम परमेश्वर में नहीं लगे हुए। जैसे कि सरकंडा और कछार की घास पानी और कीचड़ के बिना, कीच के बिना नहीं बढ़ सकती, वैसे ही एक विश्वासी जन बिना प्रभु के नहीं बढ़ सकता। और अगर हम सोचें कि हम अपनी मेहनत से, अपनी तरकीब से, अपनी बुद्धि से, अपने चालाकपन से बढ़ जाएंगे, तो हाँ, कुछ चीज़ों में बढ़ सकते हैं और वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम धोखा खा जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हमारे जीवन से वो सक्सेस चली जाएगी। कुछ समय तक बिना पानी के कछार की घास हरी रहती है, लेकिन जब लगातार पानी ख़त्म हो जाता है और नहीं होता है तो वो पीली पड़ने लगती है और फिर सूख जाती है। वैसे ही मसीही जीवन है। हम प्रभु के पास क्यों आए हैं? किसी मतलब के लिए आए हैं। हमने अपना जीवन प्रभु को क्यों दिया है? किसी स्वार्थ के लिए, किसी लालच के लिए नहीं। परमेश्वर को जब हम जीवन देते हैं तो परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए आश्चर्य कर्म नहीं करते, लेकिन हमारे पूरे जीवन को बढ़ा कर रखते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ना चाहें तो भजन संहिता की किताब में भी कई जगह ये बात लिखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप देखिए उन चीज़ों को, ताकि हम जान सके, हम पहचान सके परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को। जहाँ पर लिखा है कि वो लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वर्ष बताइए। परमेश्वर के वचन में लिखा, बहुत सुंदर सी आए थे कि वो पुराने होने पर भी रस भरे रहेंगे। जी, भजन संहिता की किताब में लिखा है। मैं आपको वर्ष बता दे रहा हूँ। और भजन संहिता उसका 92 अध्याय निकालेंगे, उसके 12वें पद से पढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। धर्मी लोग खजूर के समान गौर से सुनिएगा। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। जब हम परमेश्वर के पास रहेंगे, हम जरा सा भी परमेश्वर से दूर होंगे, शैतान हम पे अटैक करेगा। जब तक बेटी अपने माँ बाप के पास रहती है, जब तक भेड़ अपने चरवाहे के पास रहती है, जब तक कलीसिया एक झुंड होकर, एक दिल होकर, एक आत्मा होकर इकट्ठा होती है, सबसे सुरक्षित होती है। जैसे भट्टी से एक कोयला निकालकर अलग कर दीजिए, वो बुझ जाएगा। वैसे ही जब हम परमेश्वर की संगति से या खुदा से दूर हो जाएंगे, हम बुझ जाएंगे। और उसके बाद हमारे जीवन में वो खुशी, वो शांति, वो आराम नहीं रहेगा और हम बहुत तड़पेंगे, बहुत परेशान होंगे। हमारे दिमाग में बहुत सवाल आएंगे कि आखिर ये क्यों है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाइबल बताती है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे और फलेंगे। धर्मी का अर्थ होता है अर्थात वो जिनका परमेश्वर से सही संबंध, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, उसने अनुग्रह के द्वारा हमें अपने से जोड़ा है। और जब हमारा संबंध हमारे प्रभु से होगा, तब क्या लिखा है कि वो लोग खजूर की नाई क्या करेंगे? फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। लबानोन का देवदार मालूम कहाँ होता है? ये पेड़ कहाँ होता है? ये पहाड़ों पर पेड़ होता है और ये पत्थरों के बीच में लबानोन का पेड़ होता है। और ऐसी जगह पर ये पेड़ होता है जहाँ पर मनुष्य पानी नहीं डाल सकता। ये मनुष्य के द्वारा सींचे जाकर नहीं बढ़ते हैं, ये पहाड़ों पर होते हैं। और जब बारिश होती है, बारिश के पानी से ये बढ़ते हैं। और पथरीली भूमि में होने के कारण भी ये बहुत ऊंचे रहते हैं, इतने ऊंचाइयों पर रहते हैं कि इस पर पक्षी बसेरा करते। लबानोन के देवदार फेमस है दुनिया में। जैसे अपने हिंदुस्तान में चंदन की लकड़ी, सागौन की लकड़ी बहुत फेमस है, वैसे बाइबल में लिखा लबानोन के देवदार, ये किसी पर आश्रित नहीं होते, ये परमेश्वर पर आश्रित होते हैं। बारिश के दिनों में ये लहलहाते हैं और गर्म ऋतु में भी ये लहलहाते हैं।
ये आंधियों में नहीं गिरते क्योंकि इनकी जड़ें पत्थरों में, चट्टानों में होती है। और बाइबल में लिखा है धर्मी लोग, वो लोग जो परमेश्वर के पास रहते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, वो लबानोन के देवदार की नाई फूलेंगे, बड़े की नाई बढ़ते रहेंगे। और आगे वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कहाँ पर रोपे जाकर? यहोवा के पेड़ को कहाँ पर रोपा जाता है? पौधे को कहाँ पर रोपा जाता है? बगीचे में रोपा जाता है ना। लेकिन एक विश्वासी को, एक विश्वासी शख्स को जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसे कहाँ रोपा जाता है? बोलिए, कहाँ पर रोपा जाता है? अभी पढ़ा ना, कहाँ पर रोपा जाता है बताइए? परमेश्वर के घर में, प्रार्थना भवन में, वहां जहां प्रभु के लोग रहते हैं, वहां पे गाली गलौज, वहां पर झूठ, वहां पर संसारिक चीजें नहीं होती, वहां पवित्रता से आगे बढ़ते। लिखा है वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में क्या होंगे? फूलेंगे और फलेंगे। और आज इंसान फल रहित क्यों है? आप किसी से बात करके देखो, ना उसके पास प्रेम है, ना उसके पास दया है, ना उसके पास धीरज है, ना उसके पास आनंद है, ना उसके पास संयम है, ना शांति है। अब किसी भी शख्स से एक घर छोड़ के इधर पूछो चाहे इधर पूछो, कहीं भी इंसान परेशान है, फल है ही नहीं उसके जीवन में। क्या है? चिंता, बीमारी, फिक्र, कल क्या होगा, ये निकल गया क्या होगा, लड़के का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, नींद नहीं आती रातों में, बच्चे का क्या होगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर नहीं है जहां पर परमेश्वर आनंद, शांति, तसल्ली, खुशी देता है। वो परमेश्वर के भवन में नहीं और दूर है। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, क्या लिखा है? हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि कछार की घास पानी बिना नहीं रह सकती, सूख जाती, वैसे एक विश्वासी जन परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के बिना कभी नहीं बढ़ सकता। आगे पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कैसे होने पर? पुराने होने पर भी। लोग कहते हैं ये तो बुढ़े हो गए, अब इनसे कुछ नहीं बनेगा। नहीं, अगर आप खुदा के घर में हो तब भी आपके अंदर से प्रेम की बातें निकलेंगी, आपके अंदर से मेल की बातें निकलेंगी, आपके अंदर से जोड़ने की बातें निकलेंगी, आपके अंदर से क्षमा की बातें निकलेंगी। और अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे तो जैसा उसने किया वैसा हम भी उसके संग करेंगे। उसने एक मारा, हम दो मारेंगे। क्षमा, दया, प्रेम, मोहब्बत, आशा, विश्वास कुछ नहीं होगा उसके पास। लेकिन लिखा है कि वो पुराने होने पर भी कैसे रहेंगे? फलते रहेंगे। और आगे रस भरे और लहरा। रस भरे अर्थात उनके अंदर वो मिठास होगी। अभी आप जाकर देखो बुढ़े लोगों के पास, बड़ बड़ बहू ऐसी है हमारी, लड़का ऐसा है हमारा, बेटा हमारा ऐसा है, सब में कभी निकाल देंगे। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में रहती है, प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है, मेरी बहू बहुत अच्छी। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन के लोग हैं। हालेलुया। उनके माँ बाप परमेश्वर के भवन में आते, उनके बच्चे परमेश्वर के भवन में आते। वो मुंह से शापित बातें नहीं निकालते, दंड की बातें नहीं निकालते, मृत्यु की बातें नहीं निकालते, एक आशा की बातें निकालते। अगर तकलीफ आती है, बेटा चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, हमारा प्रभु सब ठीक करेगा। क्यों हिम्मत हार रहे हो? उभारते हैं लोग। दूसरा आ जाता है, क्या बात है बहन, क्या बात है भैया, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हिम्मत देगा। और लिखा है वो पुराने होने पर भी रस भरे रहेंगे, वो एक दूसरे को उठाने वाले रहेंगे। बाइबल में लिखा है जो तुम में विश्वास में कमजोर है तो उसे अपनी संगति में ले लो, उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की ये पहचानी होती है, वो एक दूसरे को सहारा देते हैं। अगर वो 2 रोटी खाते हैं तो वो हिम्मत रखते हैं कि वो अपनी 1 रोटी भी दूसरे को खिला सके। आगे पढ़िएगा बहन। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। हालेलुया। पुराने होने पर जब हम प्रभु के भवन में रोपे जाएंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, प्रभु रास्ता निकालेगा। मैंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 32 साल मुझे सेवा करते हुए हो रहे हैं। जो खुदा के पास आया और सच्चे मन से आया, वो कभी नहीं फंसा। फंसा हुआ व्यक्ति भी अगर प्रभु के पास आया तो प्रभु ने सुलझाया उसके मसलों को, रास्ता निकाला और ठीक हो गया। बहुत से ऐसे परिवार थे जहाँ पर बहुत से मुकदमे चला करते थे, बहुत से ऐसे परिवार थे जिसमें रात दिन झगड़ा हुआ करता था, बहुत से ऐसे परिवार थे जो सिर तक कर्जे से डूबे हुए थे,
घर में 4-4 लोग काम करते, 2.5-2.5, 3-3 लाख उनके महीने की सैलरी उनके घर में आती थी, लेकिन फिर भी वो कर्जे से बंधे रहते थे। लेकिन जब वो प्रभु के घर में आए, उन्होंने अपना हिस्सा, अपनी मेहनत का दशमांश प्रभु के भवन में देना शुरू किया। मैं आपको सच बताऊं, उनके जीवन से कर्जा दूर होने लगा। हालेलुया। उनकी ज़िंदगी बनने लगी। एक घर में 4 बेटियां थी, उनकी शादी नहीं होती थी, उनके पिता की डेथ हो गई थी, रिश्ते नहीं मिलते थे। वो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। जब खुदा के घर में आए, एक बेटी का रिश्ता हुआ, फिर दूसरी बेटी का रिश्ता हुआ, 4 बेटियों का रिश्ता हो गया और बहुत अच्छे परिवार में उनका रिश्ता हुआ। उनके आदमी लोग प्रभु के दास हैं, प्रभु के सेवक हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, अपनी पत्नियों की इज्जत करते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मालूम क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे कछार की घास पानी बिना नहीं बढ़ सकती, सरकंडा कीच बिना नहीं बढ़ सकता, वैसे विश्वासी जन परमेश्वर के बिना नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक आयत पढ़कर हम लोग जल्दी से प्रार्थना करेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 15वां अध्याय और उसका 7वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 15वां अध्याय उसका 7वां पद, देखिए क्या लिखा होगा। यूहन्ना 15:7। यदि तुम, हाँ पढ़िएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो, और वो तुम्हारे लिए जाएगा। हो जाएगा। लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। 2 चीज़ें हैं, हमें उसमें बने रहना है और उसकी बातों में बने रहना है। क्या लिखा है? फिर से साफ साफ पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। ठीक है ना? 2 चीज़ है, हमें बने रहना है और हमें बने रहने के साथ साथ हमारे अंदर क्या रहना है? उसका वचन। बहुत से लोग आज प्रभु के घर में हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। हम लोग अभी पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग चल रही थी, कन्वेंशन चल रही थी, बुंदेलखंड कन्वेंशन। बहुत लोग थे, हज़ारों लोग वहाँ पर थे। प्रभु के दास वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभु का वचन प्रचार कर रहे थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा जो ऐसे लोग थे जो जिनका नाम क्रिश्चियन है, जिनका सरनेम क्रिश्चियन है, लेकिन उसके बाद भी आराधना ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कोई कोई गालियाँ दे रहा है, कोई कोई शराब पिए है, कोई कोई इतना बुरी तरीके से बड़बड़ा रहा। हम लोग तो चौंक गए, ये किसकी आवाज़ है? पता पड़ा कि वो उसी चर्च का एक हिस्सा है, चर्च में काम करने वाला एक शख्स है। हाँ, वो चर्च में तो बना है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। बहुत से लोग चर्च आते हैं, भवन आते हैं, लेकिन वचन से दूर हैं। अब पढ़िएगा बहन एक बार, देखें सब लोग समझिए क्या लिखा है। यदि तुम मुझ में बने यदि रहो, तुम मुझ में, पहले हमें उसमें बनना है, अर्थात उसके भवन का हिस्सा होना है, पहली बात। दूसरी बात, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम में बना। दूसरी चीज का है, अपने आप को बनाए रखना है, अपनी अटेंडेंस देनी है, अपनी प्रेजेंस देनी है, अपना समय देना है, अपन को उसके पास जाना है, जैसे आप इस आराधना में आए हो, जाना है। दूसरी चीज क्या है बहन? पढ़ना। और मेरा वचन। ये नहीं कि हम आ गए, राजू भैया ने देख लिया, जय मसीह गीत गा लिए, को चोलिए, ठीक है ना? नहीं, हमें उन बातों को भी जो हम सुन रहे हैं अपने दिल में जगह देना है। नहीं, जो प्रभु का वचन है, हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम माँ बाप का कहना मानेंगे, हम प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे। अब पढ़िएगा, हमें बने रहना है और उसके बाद वचन हमारे अंदर बना रहना। फिर क्या है तीसरी चीज? तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाए। जो चाहो, समझ रहे हो ना? क्या चाहिए आपको? लेकिन ये 2 चीज है, हमें अपने आप को उसमें बनाकर रखना है, और दूसरी चीज, प्रभु तेरे वचन में ये लिखा, मैं तेरे घर में तो आ गया हूँ, अब मैं तेरे वचन से अपने जीवन में लूंगा। मैं बुरे रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं गंदे काम नहीं करूंगा, मैं बुरी संगति में नहीं जाऊंगा। अगर मैं बुरे लोगों के बीच में भी होऊंगा तो मैं उठकर चला आऊँगा, मैं अपने मुंह से गाली नहीं दूंगा, मैं बुराई की बातें नहीं करूंगा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा, अपने मन में कपट और अनर्थ बात नहीं सोचूंगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन मेरे अंदर है। मैं तेरे भवन का जन हूँ, मैं तेरे पवित्र मंदिर का जन हूँ, मैं एक आराधनालय का शख्स हूँ, एक कलीसिया का हिस्सा हूँ जिसे लेने आप आ रहे हैं प्रभु। और यही परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे कछार की घास पानी बिना और सरकंडा कीच बिना नहीं रह सकता,
वैसे एक सच्चा विश्वासी प्रभु के बिना भी नहीं रह सकता। अगर हम प्रभु के बिना चल रहे हैं तो हम ढोंग कर रहे हैं, हम सिर्फ एक परंपरा पूरी कर रहे हैं जैसे सब लोग कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन परंपरा पूरी करना नहीं है, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करना। हालेलुया। और जितना हम वचन के अनुसार चलेंगे, हम देखेंगे प्रभु हमारे लिए काम करेगा, हम निराश नहीं होंगे, हम अपनी घटी में भी खुश होंगे और धीरे धीरे प्रभु हमें सब विपत्ति से निकाल देगा। शुरुआत कीजिए, सब चीज़ें बदलेंगी। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर बदलेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु तेरे लोगों के संग बैठकर थोड़ी देर प्रभु तेरे वचन पर हम मन लगा सके। हम जानते प्रभु मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं है प्रभु। जो तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, तेरे पीछे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तू रास्ता निकालता है प्रभु। हाँ खुदा, मैं जानता हूँ बिगड़ने में वक्त नहीं लगता, बनने में समय लगता है। तू सिर्फ लोगों के काम को नहीं बनाता प्रभु, लेकिन तू लोगों को ही बना देता है प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा वचन इनके हृदय में बसने पाए, गहराई से बसने पाए। ये तेरे बेटे और बेटियाँ हैं, तेरी संतान है प्रभु यीशु मसीह। ये तेरे सामने प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तेरे सामने बैठने वाले लोग हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को बढ़ा प्रभु, और होने दे इस आवाज़ को जो सुन रहे हैं प्रभु। अगर कोई किसी विपत्ति कष्ट में है प्रभु, तो आज से ही यीशु मसीह वो तेरे नज़दीकी में आगे बढ़ने वाला हो सके। जैसे कछार की घास पानी बिना नहीं हो सकती, वैसे ही प्रभु अब उन्हें एहसास दिला कि मैं सच्चे प्रभु के बिना अधूरा हूँ, मेरे काम अधूरे हैं। मैं सिर्फ कुछ समय के पल की खुशी मुझे मिलती है और मैं विपत्तियों में घिर जाता हूँ, लेकिन अब वो प्रभु आपकी ओर बढ़ने लगे, आपकी ओर बढ़ने लगे, इतना आपकी ओर बढ़ने लगे खुदाबंद कि उसके जीवन के कष्ट कब चले जाएं उसे पता ही ना चले प्रभु। इनकी बिगड़ी को बना, इनके जीवन को बना प्रभु, और तेरी शांति इनके जीवन में रह सके। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, अपने अनुग्रह को कर, अपनी दया को कर, अपने फजल को कर प्रभु, और होने दे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा सब चीज़ें ठीक हो सके प्रभु। हर सुनने वालों को आशीष देना, बरकत देना और अपने में आगे बढ़ाना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।